तो राम राम भाई सारा ने। आज का दिन हम सब के लिए बहुत गौरव का दिन है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए अपने शहर के सबसे बड़े और मशहूर स्कूल में, जहां की तैयारी पूरे जिले में चर्चा का विषय रहती है। अभी फिलहाल सुबह के 5:30 बज रहे हैं। बाहर हल्की धुंध है और कड़ाके की ठंड भी, लेकिन दिल में जो जोश है वो इस सर्दी को मात दे रहा है। हमें उस स्कूल में हर हाल में 8 बजे तक पहुंचना है क्योंकि वहां पर एक बहुत ही शानदार और भव्य स्टेट लेवल प्रोग्राम होने वाला है, जहां अलग अलग स्कूलों के स्टूडेंट अपना अपना हुनर दिखाएंगे और देशभक्ति के गीतों पर डांस प्रस्तुत करेंगे। यकीन मानिए इस वीडियो में आज शुरुआत से लेकर अंत तक इतना मजा आने वाला है कि आप पलकें झपकाना भूल जाएंगे, क्योंकि आज हम बहुत बड़े स्तर पर तिरंगा फहराते हुए देखेंगे। और गाइस तुम वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि जो अंत तक साथ रहेगा उसे मेरी तरफ से लड्डू जरूर मिलेगा। और भाई लड्डू भी एक नहीं बल्कि दो मिलेंगे ताकि खुशी दोगुनी हो जाए। क्या ही लाजवाब सनराइज का मंजर दिख रहा है। फटाफट से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि सफर लंबा है और हमें 8 बजे के झंडा वंदन से पहले वहाँ हाजिर होना है। भाई नहीं तो अगर हम लेट हो गए तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। अभी हम नीचे की तरफ चलते हैं। और एक बहुत ही जरूरी बात बता दूं कि आज हम अकेले नहीं जा रहे। हमें सबसे पहले शहर के पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से हमारे साथ एक सीनियर पुलिस अधिकारी भी उसी स्कूल में चलेंगे जहाँ मैं जा रहा हूँ। फिलहाल मैं नीचे पार्किंग एरिया में आ गया हूँ और अब मैं तुम्हें करीब से दिखाता हूँ कि यहाँ इस फार्म हाउस के गैरेज में क्या क्या खजाना खड़ा है। सबसे पहले ये मेरा, आपका और हम सबका पसंदीदा ट्रैक्टर, दिलों की धड़कन, शान की सवारी। इसके पीछे एक भारी भरकम ट्रॉली अटैच है जिसमें शायद डीजल के ड्रम्स रखे हुए हैं। चलो छोड़ो गाइस, हमारा आज इससे कोई सीधा काम नहीं है, बस आपको दिखा दिया कि भाई की ठाठ कैसी है। मुझे तो 26 जनवरी का फंक्शन अटेंड करने जाना है ना, तो मैं तुम्हें सुबह सुबह ट्रैक्टर क्यों दिखा रहा हूँ। मेरा भी दिमाग आज खुशी के मारे थोड़ा चकरा गया है। अब चलते हैं अपनी असली सवारी की तरफ, जो कि हमारे हाईटेक ऑटोमेटिक कस्टम गैरेज के अंदर सुरक्षित पार्क है। मैं तुम्हें पास जाकर दिखाता हूँ और जैसे ही मैं कहता हूँ खुल जा सिम, भाई देखो सेंसर ने काम कर दिया। ओ खुल गया। और ये देखो अंदर चमक रही है अपनी प्यारी धन्नो यानी ब्लैक स्कॉर्पियो। इसकी चमक आज कुछ ज्यादा ही लग रही है, जैसे ये भी आज के दिन के लिए तैयार हो। अब मैं बिना देर किए ड्राइविंग सीट संभालता हूँ और फटाफट से इसे ड्राइव करके पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता हूँ, जहाँ से हमें सर को पिक करना है। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद हम सीधे उसी स्कूल का रुख करेंगे जहाँ देश का तिरंगा शान से लहराएगा। गाइस आप लोग तब तक फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जय हिंद लिख दो। और मुझे ये भी बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं या कौन सी नई गाड़ी ट्राई करूं। पुलिस स्टेशन यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है और वो देखो सामने की बिल्डिंग दिखने लगी है। ज्यादा दूर नहीं है, बस कुछ मीटर का रास्ता और बचा है। वो रहे सामने सर, जो वर्दी में एकदम कड़क लग रहे हैं और हमें यहाँ से उन्हें ही लेकर स्कूल जाना है। अरे सर मैं हाजिर हूँ, पर ये देखो सर किसको हाथ उठाकर इशारे कर रहे हैं। अबे भाई रुक भी जा, क्या नागमणि लेकर ही मानेगा? ये क्या ड्रामा चल रहा है? अरे भाई ये तो पीछे किसी और को भी इशारा कर रहे हैं। ओ अच्छा अब समझ आया, ये तो इनके और भी पुलिस वाले साथी हैं जो अपनी गादियों के साथ तैयार खड़े हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, आज स्कूल में पास के शहर और गांवों के सभी प्रतिष्ठित लोगों को इनवाइट किया गया है, तभी तो ये सब भी फुल तैयारी में हैं। चलो भाई अब हम भी अपनी स्कॉर्पियो का इंजन स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। ये सब हमारे पीछे पीछे आ ही जाएंगे। ऑल राइट गाइस, अब अपनी काली स्कॉर्पियो को लेकर हम स्कूल के कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। पर भाई रास्ते में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना अपनी गाड़ी को आज एक अलग ही पहचान दी जाए। हम हर बार उसी पुराने सादे लुक में जाते हैं, पर इस बार गणतंत्र दिवस है तो कुछ तो तूफानी होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी स्कॉर्पियो के बोनट पर एक बड़ा सा इंडियन फ्लैग लगाना चाहिए, है ना गाइस। आज के दिन तिरंगा लगाना न सिर्फ स्टाइल है बल्कि हमारे देश के प्रति हमारा प्यार भी है। अभी हमारे पास काफी समय बचा है तो हम मॉडिफिकेशन की दुकान पर आराम से काम कराकर निकल सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम सीधे बेनी प्रसाद की मशहूर वर्कशॉप पर चलते हैं। ऑल राइट गाइस, मैं बेनी की वर्कशॉप के पीछे वाले रास्ते से आ गया हूँ और वो रहा सामने बेनी द अल्टीमेट मॉडिफिकेशन किंग। भाई बेनी का हाथ ऐसा है कि उसे लोहे का टुकड़ा भी दे दो तो वो उसमें कुछ ना कुछ वेल्डिंग करके ऐसी तगड़ी चीज बना देगा कि लोग देखते रह जाएंगे। अब अपनी गाड़ी को वर्कशॉप के अंदर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि तिरंगा लगने के बाद हमारी स्कॉर्पियो कितनी बवाल लगती है। वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और काम भी फटाफट शुरू करवा देता हूँ। पहले मेरा मन था कि सिर्फ झंडा लगाऊं, पर नहीं यार, जब आए ही हैं तो थोड़ दे और मजे लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके पुराने टायर और अलॉय व्हील्स बदलवाऊंगा। हाँ ये वाले क्रोम फिनिश वाले अलॉय व्हील्स एकदम परफेक्ट रहेंगे। चलो इसे डन करते हैं। और अब आता है सबसे मुख्य काम, यानी अपनी गाड़ी पर अपना प्यारा तिरंगा झंडा लगाना। और भाई देखो कतई जहर लग रही है अपनी धन्नो। अब इसे गैरेज से बाहर निकालते हैं। ओ भाई बाल बच गए। लो यहाँ तो पोपट ही हो जाता। बस दुआ करो कि कहीं कोई स्क्रैच ना आए, वरना बेनी से फिर ठीक कराना पीडी देगा। पर खैर जो भी हो बाद में देख लेंगे। गाड़ी चलाते हुए अचानक मुझे एक और वादा याद आ गया जो मैंने कल शाम को गाँव के उन छोटे बच्चों से किया था। मैंने उनसे कहा था कि कल तिरंगा फहराने के लिए तुम स्कूल वैन से मत जाना, मैं खुद अपनी स्कॉर्पियो में बिठाकर तुम्हें ले जाऊंगा। तो भाई वो यहीं पास के चौराहे पर खड़े होंगे, बस 2 मिनट की दूरी है और
वो देखो सामने पूरी की पूरी बच्चा पार्टी शोर मचा रही है। इन बच्चों को देखो भाई, मुझसे भी ज्यादा जल्दी में हैं। इधर उधर बंदरों की तरह भाग रहे हैं। मैंने स्कॉर्पियो साइड में पार्क की और नीचे उतरकर सबको आवाज दी। अबे ओए, वो कहाँ नाले की तरफ घुस गया? अरे ओ छोटू, इधर आ। ये क्या मचा रखा है तुम लोगों ने? अरे भाई तुम उसे देखो, वो टायर के नीचे ही आ जाता अभी। अबे छोटू, तमीज से आकर बैठ जा, वरना कोई तेरी छुट्टी कर देगा और तेरा पापड़ बना देगा। ओए बच्चों, जल्दी बैठो वरना लड्डू खत्म हो गए तो मुझे मत कहना कि लड्डू नहीं मिले। लड्डू का नाम सुनते ही पूरी बच्चा पार्टी ऐसी भागी जैसे रेस लगी हो, और देखते ही देखते मैंने सबको अपनी स्कॉर्पियो के अंदर पैक कर दिया। अभी कुछ बच्चे पीछे रह गए थे, उन्हें भी अच्छे से एडजस्ट किया और अब मैं निकल पड़ा हूँ अपनी असली मंजिल की तरफ, जहाँ तिरंगा हमारा इंतजार कर रहा है। उस बर्थडे स्कूल में आज सिर्फ वही बच्चे नहीं होंगे, बल्कि दूर दराज के छोटे स्कूलों से भी बच्चे पिकनिक मनाने और प्रोग्राम देखने आ रहे हैं। भाई रास्ता अब थोड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इसलिए मुझे अपनी ड्राइविंग पर पूरा फोकस करना होगा ताकि हम सही सलामत और सही समय पर पहुंच सकें। ये रास्ता एक तो कच्चा है, ऊपर से इतना संकरा है कि अगर सामने से कोई साइकिल भी आ जाए तो ओवरटेक करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात है। यहाँ सामने से ही वो खतरनाक मोड़ शुरू होने वाला है जिसकी मैं बात कर रहा था। पर ये क्या, शिट गाइस, मैंने तो सोचा था सिर्फ रास्ता खराब होगा, पर यहाँ तो मंजर ही कुछ और है। ये देखो, सड़क के बीचों बीच लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठर और सामान बिखरा पड़ा है, जैसे कोई ट्रक यहाँ से खाली होकर गया हो। चारों तरफ गंदगी और रुकावटें हैं। अब हमें यहाँ से बहुत ही पतली गली से निकलना होगा, क्योंकि हम पहले ही बच्चों को लेने के चक्कर में थोड़े लेट हो गए हैं। स्टीयरिंग को बहुत ही आहिस्ता घुमाना पड़ेगा, क्योंकि सड़क पर काला तेल यानी ऑयल भी बिखरा हुआ है। जरा सा भी टायर फिसला तो गाड़ी डिसबैलेंस होकर गड्ढे में जा सकती है। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और वो जो सामने ट्रक खड़ा है ना, पक्का सारा रायता इसी ने फैलाया होगा। खैर हमें क्या, हमें तो बस अपनी मंजिल तक पहुँचना है। तो भाई इस जाम और खराब रास्ते से निकलने के बाद मैं आपसे सीधे स्कूल के पास मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, करीब 20 मिनट की बहुत ही तनावपूर्ण और लंबी ड्राइविंग के बाद हम आखिरकार स्कूल की बाउंड्री के पास पहुँच गए हैं। और यहाँ गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है। बच्चे भी अंदर शोर मचा रहे हैं और खुश हैं कि उनका स्कूल आने ही वाला है। और वो देखो सामने, वो है वो विशाल स्कूल। भाई ये इतना बड़ा है कि एक बार में तो नजर भी नहीं पहुँचती। किसी ने सोची भी नहीं होगी कि शहर के कोने में इतना भव्य स्कूल होगा। यहाँ पहुँचते पहुँचते सूरज भी सर पर आ गया है। लेकिन एक सेकंड, ये क्या देख रहा हूँ मैं? यहाँ स्कूल के गेट के पास ही रेलवे लाइन गुजर रही है और यहाँ तो कोई गेट या सुरक्षा कर्मी भी नहीं दिख रहा। लगता है ये पटरी अभी नई नई डली है। खैर अभी इस पर ध्यान नहीं देते और सीधे स्कूल के अंदर एंट्री मारते हैं। गेट देखो भाई, जैसे किसी किले का दरवाजा हो। अंदर का नजारा तो और भी अद्भुत है। हजारों की संख्या में लोग, शायद ये सब उन बच्चों के माता पिता हैं जो आज परफॉर्म करने वाले हैं। मैंने फटाफट बिना देर किए पार्किंग एरिया ढूंढा और अपनी स्कॉर्पियो को वहाँ खड़ा कर दिया। पार्किंग में पहले से ही एक चमचमाती थार खड़ी है और भाई वो देखो बगल में अपना देसी बुलडोजर खड़ा है। बुलडोजर के ऊपर लगा वो बड़िड्ढा सा तिरंगा कितना प्रभावशाली और तगड़ा लग रहा है। अब जल्दी से नीचे उतरकर लोगों से मिलते हैं, थोड़े हाथ मिलाते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं। कुछ बच्चे वहाँ कोने में डांस की आखिरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी घबराहट साफ दिख रही है, पर उत्साह भी कम नहीं है। मैं तुम्हें ये स्कूल घूम कर दिखाता हूँ। भाई ये स्कूल कम और किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का हेडक्वार्टर ज्यादा लग रहा है। और वहाँ सामने देखो, एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो एन खड़ी है। कितनी क्लासी लग रही है। शायद ये किसी बड़े अधिकारी या प्रेसिडेंट की ही सवारी है। अभी मुख्य प्रोग्राम शुरू होने में थोड़ा वक्त है, तो मैं तब तक कुछ नाश्ता पानी कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। लेकिन तभी अचानक भगदड़ मच गई और एक बुरी खबर आई। पता चला कि एक स्कूल बस जो दूसरे गाँव के बच्चों को लेकर आ रही थी, वो उसी रेलवे ट्रैक पर बीचों बीच फंस गई है जिसे हम अभी पार करके आए थे। और सबसे डरावनी बात ये है कि ट्रेन के आने का समय हो गया है। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बिना एक पल गंवाए अपनी स्कॉर्पियो उठाई और सीधा रेलवे ट्रैक की तरफ दौड़ा दिया। मुझे उन बच्चों को बचाना ही होगा। मैंने तुरंत अपनी स्कॉर्पियो की रस्सी निकाली और उसे बस से टोचन किया। ये बहुत ही खतरनाक रेस्क्यू था, क्योंकि बस काफी भारी थी और स्कॉर्पियो के टायर भी धुआं छोड़ने लगे थे। पर मैंने हार नहीं मानी। इंजन का पूरा जोर लगाया और भारत माता की जय का नारा लगाते ही एक जोरदार झटके के साथ वो बस पटरी से बाहर खींच ली। मैं उस बस को सुरक्षित चलाकर स्कूल के अंदर लेकर आया। जब वो छोटे बच्चे सुरक्षित बस से उतरे और उन्होंने मुझे थैंक यू कहा, तो भाई वो मेरे लिए आज का मेडल था। इसके बाद हम सब ने मिलकर मंच पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगीत गाया, तिरंगे को सलामी दी और इस 26 जनवरी को अपनी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बना लिया।